तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं लखनीत व्लॉग की। तो जैसे आपको पता ही है कि आजकल लखनीत फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रही है, और उनको कंट्रोवर्सी में लाने वाली भी उनकी अपनी ही फैमिली है, ना कि कोई बाहर का। क्योंकि जब घर के ही बात करेंगे तो देखो बाहर वाले तो बोलेंगे ही। उनके घर पे किसी ने कोई सीसीटीवी कैमरे तो लगाए नहीं हुए हैं कि वहाँ से बात लाते हैं और फिर बातें करते हैं। वो खुद ही उनकी आपस में इतनी ईगो है कि वो आपस में ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और आपस में ही एक दूसरे को टोंट कस रहे हैं, जिसकी वजह से सारी सच्चाई बाहर आ रही है यूट्यूब पर। उनकी पूरी फैमिली, बेशक वो कितने ही अमीर हों, कितने ही पैसे वाले हों, कितने ही उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हो, लेकिन उन्होंने अपने ही कारण अपनी पूरी सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरा वर्ल्ड में देखा जाता है, उसके से ही इन्होंने अपने लोगों की सारा जितनी भी इनकी बनी बनाई सारी इमेज थी ना, वो सब इन्होंने डाउन कर दी है सिर्फ एक सोशल मीडिया की वजह से। मतलब एक प्लेटफॉर्म पहले होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, घर में रहते थे, आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले देखते थे, गांव वाले देखते थे, कॉलोनी सोसाइटी वाले देखते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि जहाँ पर ऑनलाइन झगड़े होने स्टार्ट हो गए हैं। आज तक घर घर में झगड़े होते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन पे झगड़े होने स्टार्ट हो गए हैं। और जो कमेंट करते हैं उल्टे सीधे ये हो गए हैं। जो चुगलियाँ लगाते थे ना, पहले आंटी होती थी चुगलियाँ लगाती थी इधर उधर की इसकी उसमें, तो आजकल ये काम होने लग गया है कमेंट्स के द्वारा। तो आजकल सोशल मीडिया आप समझ लीजिए कि ये आजकल के जो झगड़े हैं ना, जैसे सब काम होता है ना कि सब कुछ आज ऑनलाइन होने लग गया है। आजकल बहुत कम होता है कि कोई भी काम ऐसे होता है, सब ऑनलाइन हो जाते हैं सिंपली। तो वही काम आजकल शुरू हो गया है कि सारी जो फैसिलिटी है ना लड़ाई झगड़े वाली, वो भी ऑनलाइन हो गई हैं। आजकल जो लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, परिवार में, वो भी सब ऑनलाइन होने लग गए हैं। ठीक है, तो चलो हमारे देश ने कुछ तरक्की तो करी, बाकी सारी ऑनलाइन के साथ साथ लड़ाई भी ऑनलाइन होने लग गई है ना। तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि लखनीत व्लॉग। तो जैसे कि आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में, और आप सुन भी रहे होंगे, बहुत सारे चैनल के थ्रू चल रहे होंगे आजकल, जहाँ भी यूट्यूब खोलो वहाँ पर सिर्फ लखनीत व्लॉग आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जहाँ तक आपने देखा भी होगा कि जो लखन के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था घर छोड़ने के लिए, डेलकोट वाला घर, जहाँ पर फिलहाल लखन और नीतू रहते हैं, जहाँ का वो रेनोवेशन भी करा रहे हैं, फिलहाल करा रहे थे, शायद बीच में बंद हो गया है आप। और इसी कारण से जो लखन है वो जल्दी यूएसए से इंडिया आया है, सिर्फ इसलिए ही क्योंकि लखन ने ले लिया है एक बहुत बड़ा डिसीजन। और वो डिसीजन उसने कहीं ना कहीं सही लिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार लखन के ऊपर दबाव डाला जा रहा था, लखन के ऊपर टोंट कसे जा रहे थे डेलकोट वाला घर खाली छोड़ करने के लिए। मतलब डायरेक्ट लखन को तो नहीं बोला जा रहा था, लेकिन उसके दोस्त को फ़ोन करके उसके जो पेरेंट्स हैं पाई एंड भम्बू, वो लगातार लखन के ऊपर दबाव डाल लेते कि मकान खाली करने के लिए, डेलकोट वाला जो फ्लैट है वो खाली करने के लिए। तो फाइनली अब लखन और नीतू ने एक फैसला ले लिया है कि वो अपना अलग घर लेंगे और अलग ही रहेंगे। क्योंकि उसके चलते कई बार लखन ने बोला भी है कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए, जितने आप, मतलब मैं ऐसे नहीं रहूँगा, मुझसे पैसे ले लीजिए। तो फिर बोलते हैं पायल बम्बू कि पैसे नहीं चाहिए, तो हमने गुस्से में बोल दिया था। लेकिन गुस्से में आदमी एक बार बोल सकता है, दो बार बोल सकता है, लेकिन आप लोग कंटिन्यू उसको टोंट कसे जा रहे हैं मकान को लेकर, तो वो अपना मकान लेकर भी अलग रह लेगा। और कहीं ना कहीं ये बातें सीखा कहाँ से है लखन? कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर पेरेंट्स के गुण आते हैं, तो लखन सीखा कहाँ से है ये सारी बातें? पाई से सीखा है। क्योंकि पाई क्या करते हैं, चाहे उसकी वाइफ, चाहे उनकी जो वाइफ है भम्बू, वो गलत हो सही हो कुछ भी हो, उनको हर चीज़ में अपने वाइफ को साथ लेके चलना है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, नहीं ये कोई गलती नहीं कर सकती, हर टाइम उसको सपोर्ट करना, हर टाइम उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना उनके बारे में। तो वही सब बेटा सीख गया। अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? जैसा आप करोगे वैसे ही तो भरोगे, जैसा आप सिखाओगे वैसे तो बच्चे सीखेंगे। जब वो देखता है लखन कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे जो पापा हैं, वो मेरी माँ को इतना सपोर्ट करते हैं, चाहे मेरी माँ कहीं पर गलत भी हो वहाँ पर भी उसको सपोर्ट करते हैं, हर टाइम उसका गुणगान करते हैं, तो फिर बेटा क्यों नहीं करेगा अपनी वाइफ को सपोर्ट? और इस चीज़ का आपको बुरा लगता है, तो पाई कहीं ना कहीं आपसे ही सीखा है, आपका बेटा है। जब आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करोगे सही गलत में, तो सिंपल सी बात है कि आपका बेटा भी करेगा, क्योंकि बेटा तो आपका ही है ना। और सही भी है, वाइफ को सपोर्ट करना भी चाहिए। दूसरी लड़की घर छोड़कर अपने घर आती है, सब कुछ संभालती है,
तो और बोल जाता है कई बार ये लड़की के ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं कि नहीं नीतू ने शादी के कुछ महीने बाद ही अपने पति को माँ बाप से अलग कर दिया। अरे लड़कियों के ऊपर ही क्यों लाते हो ये सारी बातें घूम फिर के? उसने मना थोड़ा ना किया है कि घूमने के लिए या रावत विला में ना जाने के लिए मना थोड़ा ना किया है उसने लखन को। लेकिन आजकल कोई पागल तो है नहीं, सब दिखता है, सब सुनते हैं। आप खुद ही देखो मतलब लखन क्यों मिलेगा? खुशी एंड विवेक, उनके आजकल व्यूज कितने कम आ रहे थे, है ना? वो जानबूझ के इस कंट्रोवर्सी में कूदे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, और भम्मू और पाई को इनवाइट किया मुंबई। लेकिन वो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने उनको बुलाया क्यों गया है। वो सिर्फ अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग में लाना चाहते थे, जो कि आजकल उनकी वीडियो पर व्यूज बहुत कम आ रहे थे। तो अगर यूट्यूब पर बनता है तो वो कोई घाय भैंस चलने तो आया नहीं है, यूट्यूब पर व्यूज के लिए आया है। अगर व्यूज कम आ रहे हैं तो वो तो वही देखो, कहीं ना कहीं अगर तुम उन्हें मौका दे रहे हो, अपने घर की बात, अपने घर की भेद खोल रहे हो, तो वो तो भेद लेंगे ही आपसे। और वो ही खुशी विवेक ने करा, कूद गए बिना बात के कंट्रोवर्सी में, जान पूछकर बुलाया गया भम्मू और पाई को, पर वो बेचारे समझ नहीं पाए। मतलब वो अपने बेटे के ही दुश्मन से ही रिश्ता बनाकर आ रहे हैं, उनसे ही अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनको सॉरी बोल रहे हैं, है ना? वाह जी वाह, क्या फैमिली है। आप खुद सोच देखो, जो अगर हमारा कोई दुश्मन है, मेरा ही कोई दुश्मन है, और मैं उससे मतलब बोलचाल बंद है, तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझे चिढ़ाने के लिए उस बंदे के घर जाएंगे? पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लखन को चिढ़ाने के लिए उसके पेरेंट्स उसी के दुश्मन के घर जाते हैं, लंच करते हैं, तारीफ करते हैं, पता नहीं क्या क्या टोंटबाजी कसते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो पाई और भम्मू, आप लोगों को ज़रूरत है कि अपने अंदर सुधार लाने की। वही कीर्ति की बात कि जब घर के ही बातें देंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं बोलेंगे? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो बाहर वालों को कहने से क्या फ़ायदा? तो पहले सुधार आप में चाहिए। और लखन और रितु ने बड़ा डिसीजन ये ले ही लिया है कि वो अलग रहेंगे, इन लोगों के साथ में नहीं रहेंगे, अपना अलग विला लेंगे। कहा था एक आदमी टोंट कसेगा, है ना? एक आदमी को बार बार टोंट कसना कि ये घर तेरा नहीं है, घर को खाली कर दे, इसे खाली कर दे। तो आखिरकार उन्होंने डिसीजन ले भी लिया है घर खाली करने का। और पब्लिक जो है ना वो अंधी नहीं होती, उनको सब पता है कौन सही है कौन गलत है। इसलिए ही पब्लिक लखन और नीतू का सपोर्ट कर दी, क्योंकि वो सही है। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर लड़की को ऊपर टोंट जो, और ऑनलाइन जो लड़ाई करना चाहती है ना आजकल, ये जो कमेंट कर करके भड़का रही हैं भम्मू को, उनको बता दूं शादी आपकी बेटी की भी होगी और शादी आपकी भी होगी। तो क्या आपने अपने पति को सिखाया था, या आपने अपनी बेटी को बोला है कि अपने पति को सिखाना? कोई माँ नहीं बोलती। ठीक है, इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, अगर इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत फ्री फंड में नहीं मिलती। तो इसलिए इज्जत से रहो तो इज्जत ही मिलेगी। पर अगर सोचोगे कि हम बेइज्जती करके इज्जत पाएंगे तो वो कभी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए सुधार की ज़रूरत जो है ना भम्मू और पाई को है, उनको सुधारो और अपना रिश्ता संभालो यहीं पर। दुनिया को मत मजाक उड़ाने दो अपने रिश्ते की। दुनिया जो है ना सिर्फ मजाक उड़ा रही है, मज़े ले रही है आप लोगों की कंट्रोवर्सी की, नोट छाप रही है दुनिया से, ठीक है? लेकिन जब तक आप खुद नहीं जाओगे कंट्रोवर्सी बंद हो, लोग मज़े लेते रहेंगे और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं गोलू हो, कीर्ति हो, लखन हो, रीतू हो, या आप लोग हो, रिक्की हो या भम्मू हो या पाई हो, कहीं ना कहीं ये टोंट कसते हैं आपस में एक दूसरे को, और सच्चाई बाहर निकल के आती है, और उस सच्चाई का फ़ायदा दुनिया उठाती है। और दुनिया तो ऐसे ही ये भम्मू ने एक बार कहा था ना, लोगों को टीआरपी चाहिए हमारे से। तो भम्मू अगर आप टीआरपी दोगी ना तो दुनिया को टीआरपी चाहिए ही। आप टीआरपी दे ही क्यों रही हो? अपने घर की बातें सोशल मीडिया पर लाई क्यों रही हो? अगर आप लाओगे तो दुनिया तो मज़े लेगी। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है।